नमस्ते दर्शकों, हमारे ये वीडियो में आप देखेंगे किस तरह एयरक्राफ्ट कैरियर यानी युद्धपोत जहाज से फाइटर जेट सिर्फ 2 सेकंड में उड़ान भरते हैं, वो भी करीब 90% छोटे रनवे से। हमारे चैनल पे आपको वर्तमान संबंधित जानकारी और आधुनिक आविष्कार के वीडियोस मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पूरी दुनिया में नौसैनिक बल के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। वे दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में हवाई जहाज ले जाने की क्षमता वाले तैरते हुए शहर हैं। लेकिन ये विमान इतने छोटे रनवे से कैसे उड़ान भर सकते हैं, जो कि जमीन स्थित रनवे से करीबन 90% छोटे होते हैं। एक महासागर के बीच में अधिकांश विमान गुलेल प्रणाली यानी कि कैटapult सिस्टम के उपयोग से ही उड़ान भरते हैं। भूमि स्थित रनवे पर विमानों को टेक ऑफ की आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए लंबे रनवे का उपयोग करना पड़ता है, जो कि 2800 से 3000 फीट तक लंबा होता है। लेकिन विमान वाहक जहाज पर रनवे आवश्यक के सिर्फ 10% यानी कि सिर्फ 300 फीट के होते हैं। इतने छोटे रनवे पर फाइटर जेट को टेक ऑफ की स्पीड देने के लिए कैटapult सिस्टम मतलब कि गुलेल का उपयोग किया जाता है। जब आप इसे जहाज के डेक पर देखते हैं तो गुलेल प्रणाली बहुत छोटी लगती है। यह सिर्फ एक रोड की तरह दिखता है, जो कि विमान के फ्रंट लैंडिंग गियर से जोड़ा जाता है। लेकिन ये 2.5 सेकंड से भी कम समय में विमान को 0 से 165 समुद्री मील की स्पीड दे सकता है। माना ये कैटapult सिस्टम डेक के ऊपर सिर्फ एक गाइड की तरह दिखता है, लेकिन डेक के नीचे एक पूरा इंजीनियरिंग का करिश्मा होता है। ये सिस्टम हाई प्रेशर स्टीम यानी भाप के प्रयोग से विमान को खींचता है। बड़े सिलेंडर टैंकों में उच्च दबाव वाली भाप यानी कि हाई प्रेशर स्टीम एकत्र की जाती है। इस भाप को जहाज पर लगे परमाणु रिएक्टरों से निकाला जाता है और दबाव बनाने के लिए टैंकों में संग्रहित किया जाता है, जो काफी खतरनाक हो सकता है। जब टैंक में भाप का जरूरी दबाव बन जाता है तब वाल्व बंद हो जाते हैं और गुलेल प्लेन को उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वास्तव में भाप के सिलेंडर विमान को कैसे धक्का देता है, वो भी 2.5 सेकंड से भी कम समय में 0 से 165 समुद्री मील की स्पीड तक। डेक के नीचे 2 लंबे पिस्टन होते हैं और इनसे एक शटल जुड़ा होता है, जो कि विमान को गुलेल की तरह खींचता है। शटल विमान को पूरे रनवे पर खींच के आगे ले जाते हैं। जब भाप निकलती है तब पिस्टन गोलियों की तरह काम करते हैं। विमान को उड़ने के लिए पहले विमान को डेक के रनवे पर लाया जाता है और विमान के आगे के व्हील के पास नोज गियर पर एक दो बार लगाया जाता जाए, जो कि शटल से जुड़ा होता है। एक दूसरा बार व्हील के पीछे भी होता है, जिसे होल्ड बैक कहा जाता है। होल्ड बैक पिस्तौल के ट्रिगर के जैसे कम करता है। ये जेट को ट्रिगर करता है। जेट ब्लास्ट डिफ्लेक्टर को विमान के पीछे उठाया जाता है। ये डिफ्लेक्टर विमान को पूरा थ्रस्ट देने में मदद करता है। ये डिफ्लेक्टर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी का सामना करते हैं, इसीलिए नए डिफ्लेक्टर के पीछे पानी का कूलिंग जैकेट होता है, जो दूसरे प्लेन के टायर को गर्मी से पिघलने से बचाता है। पिस्टन को शुरू में जगह में लॉक कर दिया जाता है ताकि सिलेंडर में भाप का दबाव बनाया जा सके। एक बार सही दबाव के बाद विमान को होल्ड बैक बार से छोड़ दिया जाता है और विमान पूरी शक्ति से आगे बढ़ता है। लॉन्च के दौरान विमान के पायलट को लगभग उड़ान भरने में 2 सेकंड लगते हैं। उड़न के दौरान पायलट 4G फोर्स का अनुभव करता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण से 4 गुना ज्यादा फोर्स का अनुभव करता है। लेकिन ये युद्धाभ्यास के दौरान अनुभव की तुलना में बहुत कम होता है, जो कि कभी 9G भी होता है। एक बार जब विमान उड़न भर लेता है, कैटapult सिस्टम को रिसेट करने की आवश्यकता होती है। दोनों पिस्टन को एक ग्रैबर की मदद से वापस किया जाता है और शटल को वापस जगह पर खींच लिया जाता है। ये पूरा सिस्टम 1 मिनट के भीतर पूरा किया जा सकता है और अधिकांश वाहक के पास 2 या 4 कैटापुल्ट होते हैं, जिसका अर्थ है कि बहुत कम समय में डेक से काफी विमान को लॉन्च किए जा सकते हैं। यूएसए एक वैकल्पिक कैटापल्ट लॉन्चिंग सिस्टम की जांच कर रहा है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, इमल्स यानी कि विद्युत चुंबकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली। यदि इस प्रणाली को लागू किया जाता है तो विमान को कैटapult सिस्टम से उड़ने के लिए भाप की जगह लिनियर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिस्टम भाप के सिलेंडर की जगह बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्लेन को गति देगा।
ये प्रणाली मजबूत चुंबकत्व के माध्यम से स्लेज को धक्का देगी, जिसके परिणाम स्वरूप विमान पर कम तनाव होगा और ऊर्जा का कम खर्च होगा। ये सिस्टम तैयार होने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। हालांकि अभी इस्तेमाल की जाने वाली भाप की कैटapult सिस्टम को कई घंटे लगते हैं और बहुत ताजे पानी का उपयोग करता है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि EMALS से पायलट रहित ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं, जो लॉन्च करने के लिए बहुत भारी हैं। जबकि ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में गुलेल प्रणोदन के लिए भाप का ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन EMALS ईमेल सिस्टम पहले से ही नए फोल्ड श्रेणी के वाहक पर स्थापित की गए हैं, मतलब कि ये नजदीकी भविष्य के कैटapult सिस्टम का प्रतिनिधित्व कर सकता है। हम आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों एवं परिवार जानों से शेयर कीजिए। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।